हार्डी विनबर्ग ने तो कहा था कि कोई भी पॉपुलेशन है वहाँ पे अलीलिक फ्रीक्वेंसी हमेशा सेम रहेगी, लेकिन क्या ये बात हमेशा सही रहती है क्या? नहीं, नहीं रहता है। कई बार ये जो इक्विलिब्रियम का लॉ है हार्डी विनबर्ग का, वो चेंज भी हो सकता है कुछ फैक्टर के अप्लाई होने पे। वो कौन कौन से फैक्टर है आइए देखते हैं। देखिए, सबसे पहले तो जीन माइग्रेशन। जीन माइग्रेशन का मतलब क्या है? जैसे मान लो मेरे पास ये दो पॉपुलेशन है, ये पॉपुलेशन ए है, ये पॉपुलेशन बी है। तो ये ए और बी पॉपुलेशन के बीच में मान लो यहाँ से कुछ इंडिविजुअल माइग्रेट होकर के बी पॉपुलेशन में चले गए, और या फिर बी के कुछ इंडिविजुअल इधर चले आए, जैसे कैपिटल बी स्मॉल बी इधर आ गया या कैपिटल सी स्मॉल टी इधर चला गया। तो हो क्या रहा है, दो पॉपुलेशन के बीच में अगर इंडिविजुअल का एक्सचेंज हो रहा है तो जीन का भी एक्सचेंज हो रहा है। जाएंगे, सेटल होंगे, वहाँ पर रिप्रोड्यूस करेंगे, तो जीन का तो एक्सचेंज हो रहा है ना। जैसे आप अपने इंडिया में देखिए, एक पॉपुलेशन मान लो इटली का है और एक दूसरा पॉपुलेशन इंडिया का है। तो एक इंडियन ने क्या किया कि इटली में जाकर के विवाह किया, और विवाह करने के बाद से वहाँ से अपनी वाइफ को इंडिया में लेकर के आए। अब वो जो इटली वालों का जो जीन था वो इंडियन पॉपुलेशन में ऐड तो हुआ ना। तो देख लो, ये जीन माइग्रेशन का एग्जांपल है। और अगर ये पॉपुलेशन का एक्सचेंज रिपीटेडली हो, ये जो पॉपुलेशन, ये दो पॉपुलेशन है और इसमें जीन का एक्सचेंज रिपीटेडली हो रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि दोनों पॉपुलेशन का जीन पूल जो होता है वो चेंज होता है ना। और जब वो जीन पूल चेंज होता है तो अलीलिक फ्रीक्वेंसी भी चेंज होते हैं, ठीक है ना। तो जीन माइग्रेशन की वजह से क्या होता है कि हार्डी विनबर्ग लॉ ब्रेक होता है। फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन आप जानते हो कि गैमेट फॉर्मेशन के टाइम में जो मियोसिस होता है, तो मियोसिस में क्या होता है कि जो क्रोमोजोम की जो पेयरिंग होती है उस उनके बीच में, दो क्रोमोजोम के बीच में जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होता है, और जेनेटिक मटेरियल का एक्सचेंज होगा तो नया कॉम्बिनेशन बनेगा। नए कॉम्बिनेशन को रिकॉम्बिनेशन कहते हैं। तो रिकॉम्बिनेशन से भी हार्डी विनबर्ग लॉ ब्रेक होता है। थर्ड होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या है होता है? म्यूटेशन जो होता है वो होता है, आई मीन ये होता है आपका किसी भी जीनोम में अगर किसके डीएनए में कोई चेंज आए तो उस डीएनए के चेंज को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन। और बच्चे जो म्यूटेशन होता है अगर उसमें डीएनए चेंज हो रहा है तो जाहिर सी बात है अलीलिक फ्रीक्वेंसी भी चेंज होगी, हार्डी विनबर्ग लॉ ब्रेक हो जाएगा। और नेक्स्ट होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट क्या होता है? किसी पॉपुलेशन से किसी अलील को रेंडमली अगर रिमूव हो जाता है, किसी रीजन से रिमूव होता है। जैसे मान लो एक पॉपुलेशन कैपिटल ए स्मॉल कैपिटल बी स्मॉल सी कैपिटल सी स्मॉल सी स्मॉल एक्स, इसमें किसी रीजन से क्या हुआ कि कुछ अलील वाइप आउट हो गए रेंडमली, तो उसे हम कहते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। तो जेनेटिक ड्रिफ्ट से अगर कुछ अलील रेंडमली वाइप आउट हो जा रहे हैं तो उससे भी तो पॉपुलेशन का तो चेंज हो रहा है ना, जेनेटिक इक्विलिब्रियम तो चेंज हो रहा है ना, तो हार्डी विनबर्ग लॉ ब्रेक होता है। फिर नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन में जानते हो कि आप, नेचुरल सिलेक्शन में नेचर जो होता है, जिन एनिमल्स के पास, इंडिविजुअल्स के पास बेस्ट कैरेक्टर होता है उनको सेलेक्ट कर लेता है, जिनका फिटनेस सही होता है उनको तो सेलेक्ट कर लेता है, और जो वीक होते हैं उनको रिजेक्ट कर देता है नेचर। वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते उतना, जो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं तो वो एलिमिनेट हो जाते हैं, वाइप आउट हो जाते हैं। तो नेचुरल सिलेक्शन भी क्या कर रहा है? जो इन्फीरियर कैरेक्टर्स हैं उनको तो रिजेक्ट कर दे रहा है ना। जेनेटिक ड्रिफ्ट में भी तो अलील का लॉस हो रहा है ना। म्यूटेशन में अगर डीएनए चेंज हो रहा है तो उससे भी तो चेंज आ रहा है ना। फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में नया कॉम्बिनेशन बन रहा है ना। और यहाँ पर जो जीन माइग्रेशन है, जीन माइग्रेशन में अगर दो पॉपुलेशन के बीच में जीनोम का एक्सचेंज हो रहा है एमिग्रेशन या इमिग्रेशन के वजह से, तो इससे क्या होगा? अल्टीमेटली अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज होगी, और हार्डी विनबर्ग लॉ को ब्रेक करने वाले यही 5 फैक्टर्स हैं।